हेलो गाइस, तो एक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा आ रहा है कि मकआउट CA 1 2 3 4 में से कौन सा नंबर मकआउट पोर्टल में जाएगा एंड PCA 1 2 से कौन सा नंबर मकआउट पोर्टल में जाएगा। और ये क्वेश्चन आना चालू हुआ ये RTI सेल का नोटिस आने के बाद। सो हमारे सभी ग्रुप में ये वाला नोटिस बहुत ज्यादा शेयर हो रहा है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि CA यानी कंटिन्यूअस असेसमेंट कौन सा नंबर मकआउट पोर्टल में ऐड होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का CA एग्जाम जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है और 5 आप लोगों का अटेंडेंस या फिर असेसमेंट के बेसिस पे मिलता है और आप लोगों का 70 होता है थ्योरी सेमिस्टर एग्जाम। टोटल आप लोगों का हो गया थ्योरी में 100, ओके। और पीसी आप लोगों का होता है 40 में और एक्सटर्नल पीसी होता है 60 में, तो टोटल आप लोगों का हो गया 100 प्रैक्टिकल, ओके। सो ये जो कंटिन्यूअस असेसमेंट 25 मिलता है इसमें से कितना मार्क्स मिलता है और 5 असेसमेंट एंड अटेंडेंस में जो मिलता है उसमें से कितना मार्क्स मिलता है, तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। जब आप लोग मकआउट स्टूडेंट पोर्टल खोलते हो उसमें CA मार्क्स डिटेल्स में आते हो तो आप लोगों को ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलता है। तो CA 1 में 22, CA 2 में 20, CA 3 में 15 और CA 4 में 22 आप लोगों को मिला है, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज हो जाती हो कि इसमें से कौन सा नंबर मकआउट पोर्टल में जाएगा। अब तक हम लोगों को जो पता था वो है कि हाईएस्ट मार्क्स जाएगा, यानी चारों CA में से जो हाईएस्ट मार्क्स रहेगा वही जाएगा। बट नोटिस में कुछ अलग ही बोला गया है, तो हम लोग बात करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करो, ओके। तो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है 22, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि 22 मकआउट पोर्टल में जाएगा, ठीक है। बट हाँ, और एक क्या है अटेंडेंस और असेसमेंट का 5 मार्क्स, तो उसमें से आप लोगों को मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो मान के चलते 3 आप लोगों को मिल गया, तो टोटल आप लोगों का 25 चला जाएगा पोर्टल में। अभी पासिंग मार्क्स क्या है 40 है ना, हम लोग जानते हैं पासिंग मार्क्स 40 है। तो सेमिस्टर एग्जाम में ओनली आप लोगों को 15 चाहिए, तो आप लोगों का 40 आ जाएगा, है ना। तो आप लोग पास हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। तो आप लोग यही सोच रहे हो ना, तो चलो रुक जाओ, मैं बताता हूं क्या है असली फंडा। तो उससे पहले हम लोग ये नोटिस पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। सो मकआउट लॉ ऑफिसर को एक RTI नोटिस भेजा गया था 7 जुलाई 2022 को, उसका ही रिप्लाई किया गया है। तो इसमें क्वेरी देखो और रिप्लाई देखो। सो इसमें देखो 2018-19 एकेडमिक्स ईयर में 17 मई 2018 को CA एंड PC एग्जाम का प्रपोजल दिया गया था और वो अप्रूव हुआ 14 जून 2018 को और 2018-19 सेशन से वो लागू किया गया था। बट इसमें कंफ्यूजन क्या था कि किसी को पता नहीं है कि CA का जो मार्क्स है और PCA का मार्क्स है कौन सा ले रहा है, क्योंकि टोटल 4 CA है और 2 PCA है, ओके। तो इसमें बताया गया है इन द लास्ट एकेडमिक ईयर 2021-22 इस एकेडमिक ईयर में कंटिन्यूअस असेसमेंट मार्क्स वाज कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेमिस्टर रिजल्ट एज द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 continuous assessment out of 4 continuous assessment of the theory paper, ओके। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि सेमिस्टर रिजल्ट को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि सेमिस्टर हम लोगों का 70 मार्क्स का होता है और 30 तो आप लोगों को लेके आना पड़ेगा ना, तो 30 को डिवाइड कर दिया 25 कंटिन्यूअस असेसमेंट और 5 हो गया अटेंडेंस का। चारों CA एग्जाम में से जो 2 बेस्ट CA रहेगा उसका मार्क्स लेके उसको एवरेज किया जाएगा। तो समझ में नहीं आया, तो चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट में देखो 23 आया है, 23 आया है, 15 आया है एंड 25 आया है। तो बेस्ट 2 मार्क्स कौन सा है, CA 4 का एंड CA 2 या फिर CA 1 का, दोनों का सेम ही है, तो एक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इधर से आ गया 25, इधर से आ गया 23, कितना हो गया 48। तो 48 का अगर एवरेज निकलते हो तो क्या करना पड़ेगा, 40 को 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो कितना आएगा 24। तो पोर्टल में जाएगा 24 CA से आउट ऑफ 25, ओके। और आप लोगों का जो अटेंडेंस है 5 मार्क्स, उसमें से अगर आप लोगों का 3 मिलता है तो टोटल आप लोगों का हो जाएगा 27, यानी मकआउट पोर्टल में आपका इस सब्जेक्ट का मार्क्स जाएगा 27 या फिर 28 अगर अटेंडेंस में 4 मिलता है तो, ओके। तो बाकी आप लोगों को ओनली 13 मार्क्स लाना पड़ेगा सेमिस्टर एग्जाम में पासिंग मार्क्स के लिए, ओके। सो दैट्स व्हाई मैं हर वक्त क्या बोलता हूं सेमिस्टर एग्जाम में, इसीलिए हर वक्त मैं यही बोलता था कि मिनिमम 21 मार्क्स सेमिस्टर एग्जाम में लाना चाहिए, यानी 30%, क्योंकि इसका गारंटी 99% होता था बैकलॉग ना आने का। आउट ऑफ 70
30% यानी 21 मार्क्स अगर आप लोग लाते हो तो 99% चांसेस है कि आप लोग का उस सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं आएगा। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट का बैकलॉग पेपर का सीए मार्क्स देखता हूं तो उसमें देखा जाता कि 18, 20, 21, 22 ऐसा मिला है बच्चों को, और बच्चा ओनली 18 भी नहीं ला पाया, 19 भी नहीं ले पाया, 20 भी नहीं ला पाया, या फिर 22 नहीं ले पाया सेमेस्टर एग्जाम में, तो कैसे एग्जाम दे रहे हो? तो इसीलिए आउट ऑफ 70 हर वक्त टारगेट रखना 21 मिनिमम मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम में लाना होगा। अभी कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, ये अगर नोटिस फेक होता है तो क्या होगा? तो देखो इस नोटिस को अच्छे से देखो, ये वाला नोटिस एक पेपर है, पेपर देखो ऊपर ये देखो फोल्ड किया गया था इस लाइन में, ठीक है, ये वाला फोल्ड, और इसमें देखो ये वाला फोल्ड किया गया था, उसके बाद इसको स्कैन करके पीडीएफ करके भेजा गया था, है ना? तो इसमें से ये पता चल रहा है कि ये तो जेन्युइन है। उसके बाद मैंने कुछ कॉलेजेस का एचओडी एंड टीचर से बात किया एंड ये वाला पीडीएफ भेजा उनको। सो कुछ टीचर्स को तो पता ही नहीं है ये क्या है, उनको यही पता है कि बेस्ट ऑफ 4 मार्क्स से जाता है, बट कुछ कॉलेजेस का एचओडीज ने बोला कि हाँ ये सही है, ऐसे ही जाता है मार्क्स। बट एक चीज इस नोटिस में देखो, इसमें लिखा है इन द लास्ट एकेडमिक ईयर 2021-22, यानी लास्ट एकेडमिक ईयर 2021-22 में ये रूल्स कंसीडर किया गया था। बाद में 2022, 23, 24 और अभी चल रहा है 24-25 सेशन में क्या यही सेम रूल्स अपनाया गया था या कुछ और भी रूल्स अपनाया गया था? तो देखो सीए मार्क्स ये क्लियरली कहीं पे बताई नहीं गया है क्या एक्चुअल रूल से मार्क्स उठाने का। तो हम लोग के पास अभी 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, चारों सीए में से जो बेस्ट मार्क्स रहेगा वही मार्क्स जाएगा, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि चारों सीए में से जो 2 बेस्ट सीए मार्क्स है, फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया 23 एंड 25, सो टोटल हो गया 48, इसका एवरेज कर दोगे 24, यानी हम लोग अगर ये मान के चले 25 मिलेगा तो 24 मिलता है, क्योंकि इस नोटिस में फिक्स्ड नहीं बताया गया है। इस नोटिस में यही बताया गया कि लास्ट एकेडमिक ईयर में ये वाला रूल्स फॉलो किया गया था। क्या नेक्स्ट ईयर में ये वाला रूल्स फॉलो किया गया था? क्या उसके नेक्स्ट ईयर भी ये फॉलो किया गया था? क्योंकि CA1 में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। क्या क्या चेंजेस हुआ है कि CA1 कर दिया टोटली आप लोग का रिपोर्ट राइटिंग, CA2 कर दिया प्रेजेंटेशन के ऊपर, असाइनमेंट के बेसिस के ऊपर, CA3 कर दिया आप लोग का पेन एंड पेपर मोड में, एंड CA4 कर दिया ऑनलाइन MCQ। पहले तो ये नहीं था, पहले टोटली आप लोग का थ्योरी एग्जाम पेन एंड पेपर में ही होता था, बट ये चेंजेस किया गया है। उसके बाद क्या क्या चेंजेस किया गया है, CA3 एंड CA4 में से एक एग्जाम आप लोगों को देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये मकआउट कंडक्ट कराता है खुद। पहले तो CA3 एंड CA4 खुद कॉलेज कंडक्ट कराता था, अभी ये मकआउट कंडक्ट कराता है, तो रूल्स तो चेंज हुआ है ना। सो दैट्स वाई वो वाला काउंटिंग का रूल्स भी चेंज मे भी हो सकता है। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोलूंगा कि CA1 एंड CA2 ये दोनों सीए कभी भी मिस मत करना, बिल्कुल भी मिस मत करना अगर बैकलॉग नहीं पाना चाहते हो तो। और CA3 CA4 में से एक सीए जरूर देना, जरूर। अगर नहीं देते हो तो प्रॉब्लम में फंसोगे, सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। CA3 CA4 में से एक एग्जाम देना पड़ेगा एंड CA1 CA2 100% देना होगा। तो अभी आप लोगों को फिलहाल ये काउंट करना है कि ओवरऑल आप लोगों का कितना मार्क्स जा रहा है पोर्टल में। ओके, तो इस स्टूडेंट का 22 इसमें जा रहा है, और फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं 3 अटेंडेंस है, इसका 24 जा रहा है, और फॉर एग्जांपल अटेंडेंस मान लेता हूं 3 है, इसका भी 23 जाएगा, अटेंडेंस 3 जाएगा, ठीक है। और इस सब्जेक्ट में 23.5 प्लस अटेंडेंस जाएगा। तो ऐसे आप लोग काउंट कर लो, मिनिमम एक काउंट कर लो और देखो कितना आप लोग का टोटल आ रहा है, और उसी हिसाब से सेमेस्टर एग्जाम में टारगेट करना, उतना मार्क्स लाना पड़ेगा। ओके, यानी अगर यही टारगेट करते हो कि नहीं मेरा 25 आया है तो ओनली 15 टारगेट करना होगा मेरे सेमेस्टर एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल मत सोचो 15 टारगेट करना है। आप लोगों को हर वक्त यही टारगेट रखना है, 21 मिनिमम टारगेट रखना है, यानी 30% मार्क्स सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। 21 आउट ऑफ 70। और अगर PCA 1-2 का बात करूं तो सेम आप लोगों का वही, अगर रूल्स मानते हो तो दोनों का एवरेज कर लो कितना आ रहा है, इसका दोनों का एवरेज कर लो कितना आ रहा है, या फिर आप लोग दोनों का बेस्ट ले लो। सो कोई बात नहीं, आप लोग फिलहाल ये जो नोटिस में दिया है वही काउंट करके रखो, क्योंकि आपके लिए ये एवरेज वाला रूल से बेटर है। सो आई होप अभी CA एंड PCA को लेकर पूरा सब कुछ क्लियर है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।